तो क्या हाल है मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के न्यू और फ्रेश एपिसोड में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने हार्डकोर सीरीज़ में ढूंढने वाले हैं डायमंड। और मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिससे हम जल्दी डायमंड ढूंढ लेंगे। तो चलिए डायमंड माइनिंग करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या है, कितनी गहरी खाएँ, तो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे एक डॉग दिखा है, देखते ये ज़ॉम्बी का जो होता है वीट खाता है कि नहीं खाता है, देखते हैं। पहले ये अपने सारे के सारे आर्मर पहन लेता हूँ और अपनी इन्वेंटरी खोल के अंदर से रॉटन फ्लैश निकालते हैं और देखते हैं खाते हैं, शायद खाते होंगे। तो क्या गैस, ये नहीं खा रहा है और इसको मैंने पेल दिया और ये मुझे पेल रहा है। अरे अरे, ज़्यादा मत काटो, डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अरे रुक जा। तो क्या गैस, ये कुत्ता मर चुका है और मरते मरते मैं बार बार बचा हूँ इसके वजह से। तो यहाँ से चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं पुराने विलेज से आगे आ चुका हूँ, नए विलेज में आ चुका हूँ। और इसको भी अभी हमें लूटना बाकी रह गया है, तो चलिए लूटते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में घर है वहाँ पे जाएंगे। और ये दरवाज़ा खोला और अंदर, मतलब यहाँ पे इनके घर में दो दो डोर लगे हुए। ये अच्छा तरीका है ज़ॉम्बी से बचने का। अगर ज़ॉम्बी बाई चांस एक डोर तोड़ देता है तो दूसरा दो डोर तोड़ने तक सुबह हो जाएगी और फिर क्या, जल के मर जाएंगे। और इस वाली चेस्ट में देख सकते हूँ। और यहाँ पे फॉर्चून 3 मिल चुका है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैंने सारी की सारी जो एन्चेंटेड बुक है वो मैंने कहाँ से ली है। जो मैंने बार बार फिशिंग करके मैंने एक फिशिंग रॉड तो तोड़ दिया और दूसरी है जो टूटने पर आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूँ, आप फिशिंग करके भी एन्चेंटिंग बुक ले सकते हो। तो मैंने वहाँ से ही ली है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे करने बैठो मिल जाती है, करनी पड़ती है। अगर बाई चांस आपका जैसा लक हो वैसा मिल जाता है। और यहाँ से काफ़ी सारा आयरन और 2 पिकेक्स भी है, इसको भी साथ साथ ले चलते हैं। तो क्या गैस, ये मुझे जो लगा वो खाने की चीज़ है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी बंदों को नहीं पता ये क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके इसको बस हल्का सा टैप करके इसमें से जो बेरीज कहते हैं, शायद हाँ बेरीज ही कहते होंगे, तो ये इसको कलेक्ट कर लेना है। उसको आप इसको खा भी सकते हो। और यहाँ पे एक मैं नए घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी सारा आयरन था, एक आयरन की तलवार भी थी। और मैंने यहाँ से सारा का सारा सामान ले लिया। और यहाँ से आयरन के बूट्स भी मैंने कलेक्ट कर लिए। तो के गैस मैं दूसरे वाले घर पे आ चुका हूँ और देखते हैं इस चेस्ट में कौन कौन सा सामान है। तो इसका डोर खोलता हूँ। तो के गैस यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड भी थे और पोटैटोज भी थे, जो मैंने सारे के सारे ले लिए। और अभी शाम हो रही, तो इस वाले घर में चलते हैं और इस विलेजर को उठा के खुद सो जाते हैं। तो क्या गैस, सुबह हो चुकी है और हम इस घर से बाहर निकलते हैं। इस घर का डोर एक ज़ॉम्बी ने तोड़ दिया है, एक ही बचा है। और इस वाले घर में चलते हैं। और शायद इस घर में कुछ भी नहीं होता, एक लैक्टन होता है और बस कुछ भी नहीं होता, चेस्ट तक भी नहीं होती। तो क्या गाइस, ये घर में मैंने बोला था कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं और इस ऊपर चलते। शायद मैंने पीछे एक घर छोड़ दिया है। नहीं, इस घर को मैंने देखा तो था, लेकिन इसका उपला जो ऊपर का फ्लोर है उसको एक्सप्लोर करना रह गया। तो चलिए ऊपर चलते हैं इस सीढ़ियों से। और एक मतलब इन्होंने घर बड़े अच्छी तरीके से बना रखे। तो इस डोर को खोलता है और चेस्ट में देखते हैं। कहाँ, इस चेस्ट में डायमंड है, डायमंड। और काफ़ी सारे ब्रेड है, मैं ले लेता हूँ। वुड भी है और हमारे पोटैटोस एंड पम्पकिन सीड्स सबको लेके निकलते हैं। और ये हमने छलांग लगाई और पाँव टूट गया। तो क्या गैस, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे क्या इतने सारे विलेजर, क्या है यहाँ पे, क्या ग्राम पंचायत होने वाली है। और तो क्या गैस, यहाँ पे हमें एक एनुअल भी मिल चुका है और हमें एक नया एनुअल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमारा आयरन भी वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा बहुत वुड को प्लैंक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम पहले बना लेते क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखा एंड इसको खोल के हमें चाहिए एक तलवार। इसके लिए मेरे पास स्टिक ही नहीं है, तो पहले स्टिक बना लेता हूँ। और तो क्या गाइस, मैंने यहाँ पे एक डायमंड की स्वॉर्ड हमारे लिए बना ली है। और स्टिक को फेंकते हैं और यहाँ पे एन्चेंटिंग करते हैं। पहले पिकेक्स पर हम लगाएंगे, कौन सा वाला लगाए, फॉर्चून 3 लगाते हैं। सबसे पहले हमारा शुभ जो होता है डायमंड डबल ट्रिपल दिलवाता है वही। उसके बाद ये क्या है, लॉयल्टी एफिशिएंसी 5 लगाते हैं। ये भी हमें पानी में से ही मिली थी।
और अनब्रेकिंग भी लगा लेते हैं। और गाइस मेरे पास एक ही मैंडिंग है जो मैं शायद पिकेक्स पर ही लगाते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा पिकेक्स ही यूज़ होती है माइनक्राफ्ट में, तो पिकेक्स पे हम मैंडिंग लगा देंगे। और ये क्या हमारे पास लेवल ही नहीं है, तो चलिए लेवल कलेक्ट करते हैं और डायमंड्स को भी यहाँ पे पिकेक्स रखी एंड चलते हैं। तो क्या गैस मैंने यहाँ पे एक केव बना दी जो 11 या 12 ब्लॉक तक के है, मतलब कि ऐसा होता है माइनक्राफ्ट में 11 या 12 पर सबसे ज़्यादा डायमंड मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक केव खोद दी और यहाँ पे थोड़ी बहुत टॉर्चेस भी लगा दिए, क्योंकि रास्ते में जब मैं खोद रहा था तब मुझे कॉल मिला तो उससे मैंने टॉर्चेस बना लिए। और सच्ची बताओ तो कोल मैंने सारा का सारा उसमें ही वेस्ट कर दिया, मेरे पास दूसरा भी कोल नहीं है, था रास्ते में, वो बाद में ले लेंगे, अपना ही तो है। तो चेस्ट में सारा का सारा सामान स्टोर करवा लेते हैं। तो क्या गैस मैंने सारा का सारा सामान चेस्ट में स्टोर करवा दिया है और चलिए माइनिंग करना है, चलते। और इस वाले जो ब्लॉक की लाइन है उन सबको तोड़ देते हूँ, यहाँ पे एक टॉर्च लगा लेते हैं। और नीचे के शायद कोल था तो इस कोल को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें लेवल्स चाहिए, इससे एक्सपी मिलेगी और हमारे लेवल बढ़ेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारा कोल है और शायद पीछे पीछे भी काफ़ी सारा कोल है, इन सब कोल को कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है गैस, यहाँ नीचे की तरफ आयरन भी है, आयरन को भी साथ ही साथ ले चलते हैं। और यहाँ पे कितना 8 आयरन ब्लॉक है और हमने शायद हमारी पिकेक्स ने 2 ब्लॉक ज़्यादा तोड़ दिए हैं। हमारे पिकेक्स पर भाई एफिशिएंसी 5 लगा हुआ है ना, इसलिए वो हम एक तोड़ते तो अपने आप 2 ब्लॉक तोड़ देते हैं। समझे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी जो पिकेक्स है वो इतनी पावरफुल है, एक ब्लॉक तोड़ने जाओ तो 2-3 ब्लॉक टूट जाते हैं। हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, मतलब जो हम सर्वाइवल मोड, ये भी सर्वाइवल है लेकिन ये हार्डकोर है और वो नॉर्मल है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, एक ब्लॉक तोड़ना चाहो 2-3 ब्लॉक तोड़ जाते। और इस ग्रेवल को हटाने के लिए मैं एक शवल बना लेता हूँ, और शवल के लिए मेरे पास वुड ही नहीं है अपने पास, इस चेस्ट में रखा था, यहाँ से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड वुड को प्लैंक में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। एंड क्राफ्टिंग टेबल को देन नीचे रख के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक आयरन की शवल बना लेता हूँ। अब मज़ा आएगा ना माइनिंग करने में, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन ग्रेवल को हटाने में। क्योंकि गैस हमें कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट की जो ग्रास या फिर डर्ट जो भी थी वो यहाँ पे लगे प्लेस कर दिए, मतलब कि एक ही लाइन में कितनी ग्रेवल है देख सकते हो, मतलब कब से मैं तोड़ रहा हूँ। और ये देखो ग्रास भी आ गई, इसी की तो कमी थी हमारी ज़िंदगी में, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा था इन दोनों के सिवा। यहाँ पे भी देखो ग्रेवल ही ग्रेवल, और यहाँ पे अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। पे पहले टॉर्च प्लेस करते। तो क्या गैस यहाँ पे हमें एक डायमंड मिल चुका है और इस डायमंड को देखते कितने होंगे, शायद अभी तो एक ही दिख रहा है, देखते कितने होंगे, पहले खा लेते हैं एंड शवल से इस ग्रास को, नहीं शायद एक ही है, नीचे भी एक भी डायमंड नहीं है, और इसके बगल में देख लेता हूँ कि शायद हो। तो क्या गैस यहाँ पे एक और डायमंड है एंड इस ग्रेवल कोटा है, इसके नीचे भी एक डायमंड है, और चारों ओर इसको निकाल लेता हूँ कि कितने डायमंड है, देखते हैं। इस सारे ग्रेवल को भी हटा लेते हैं, नहीं है शायद इसके पीछे, नहीं गाइस इसके पीछे एक ब्लॉक छोड़ के फिर एक डायमंड है जो दिख रहा है, एक ही हो शायद 2-3 हो, दुआ करते हैं। और ये शायद 5 ब्लॉक है जिससे हमें 10 मिलेंगे कम से कम, शायद 10 मिलेंगे क्योंकि हमारे पिकेक्स पर फॉर्चून 3 लगा हुआ है। और यहाँ पे भी इस डायमंड को तोड़ते हैं, शायद 2 हो लेकिन नहीं, एक ही ब्लॉक था तो मैंने निकाल दिया है। और चारों ओर डिगिंग करके देख लेता हूँ, कोई भी एक भी ब्लॉक छूटना नहीं चाहिए, एंड नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत आयरन दिखा है तो आयरन भी ले चलते हैं, क्योंकि हम इतने अमीर तो है नहीं कि आयरन को भी लात मार के निकाल दे, हमें जो भी मिलेगा वो हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी भी गरीब हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे पास इतना आयरन नहीं है कि चलो आयरन दिखा नहीं चाहिए छोड़ के चलो, ऐसे नहीं। आयरन फार्म भी बनाएंगे इसमें, मैंने देखा तो था, मुझे याद भी है कैसे बनता है।
तो गाइज़ मैं यहाँ से आ चुका हूँ और आपको क्या है ना, ये दोनों के जो बीच में 2 ब्लॉक के गैप है उसको छोड़ के यहाँ पे फिर से डिगिंग करना शुरू करना है। मतलब कि स्ट्रिप माइनिंग होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो फालतू के ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे वो भी आपको तोड़ने नहीं पड़ेंगे, और आपको डायमंड अगर आपके लक में होगा तो मिल भी जाएगा। तो गैस हमने जो वहाँ पे खोद रखा था वो वाली जगह आ चुके हैं, तो हम इससे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो क्या गैस यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रेडस्टोन डस्ट भी ब्लॉक ही है, इसको तोड़ेंगे डस्ट बन जाएगा। तो रेडस्टोन डस्ट भी मिल चुका है और इससे थोड़े बहुत लेवल भी मिलते हैं। मतलब लेवल तो कुछ भी नहीं मिलता, एक्सपी मिलती है थोड़ी बहुत। यहाँ से भी एक ले लेता हूँ और आगे कोल भी है। तो मैंने बोला था ना कि हम इतने अमीर नहीं है कि कोई भी चीज़ छोड़ेंगे, कोल को भी साथ ही साथ ले चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोल की भी कमी है। एंड आगे मुझे एक डायमंड देख सकते हो, कोल के बीच में डायमंड छुपा हुआ है। एक ब्लॉक है और इसके नीचे भी एक है, 3 ब्लॉक हैं होंगे शायद। हाँ तो गैस यहाँ पे 3 ब्लॉक थे, इससे शायद हमें 6 डायमंड मिले होंगे। एंड यहाँ से सारा का सारा कोल कलेक्ट कर लेते हैं। एंड ओके गैस हमें आगे की तरफ गोल्ड भी दिखा है, तो इस गोल्ड को 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, देखते हैं कितने हैं। इस सारा का सारा गोल्ड निकाल लेता हूँ। नहीं यार ये 3 नहीं है, 4 5 5 है। 5 है, नहीं 6 है, नीचे भी एक, नहीं 7 8 कितने नहीं खत्म हो गए, 8 ही थे। और यहाँ से भी कोल ले लेंगे एंड वापस से जो हम स्ट्रीट डिगिंग कर रहे थे वो करना स्टार्ट कर देते। देख लेता हूँ कौन से साइड पे कर रहा था, यही थी ना। हाँ इस गड्ढे को भर देता हूँ वरना मैं ही खुद जाके गिरूंगा, मुझे पक्का पता है। एंड आगे से वापस से स्ट्रीट डिगिंग करते हुए तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक स्ट्रेट डिगिंग कर ली है, तो चलिए वापस चलते हैं। एंड वापस ही चलते हैं। एंड तो ओके गाइस में जो हमने जो कुछ भी बना रखा था वहाँ पे हम आ चुके हैं। एंड वापस से जो हमने उस साइड किया वैसे हम ये 2 ब्लॉक का गैप रख के यहाँ से फिर से स्ट्रेट डिगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या गैस मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमने तोड़फोड़ की थी। एंड इसको ऊपर देते हैं एंड आगे भी स्ट्रीट डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या गैस यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रेडस्टोन एंड आयरन भी मिल चुका है। एंड शायद इतना ही था, ऊपर भी थोड़ा बहुत रेडस्टोन है, उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या गैस हमें यहाँ पे भी सारा का सारा जो भी रेडस्टोन एंड आयरन था वो भी कलेक्ट कर लिया। यहाँ से वापस स्ट्रीट डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो गैस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी सारा कोल है जो हम ले लेते हैं क्योंकि हम गरीब है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और फ्लो में मैंने टॉर्च भी तोड़ दी, इसको लगा लेते हैं। एंड यहाँ से सारा का सारा कोल कलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारा कोल है यार, मुझे लगा था अरे। तो ये यहाँ पे लावा पूल है, चलिए इसमें जम करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, जम नहीं करेंगे, सारा का सारा सामान जल जाएगा और हम भी खुद जलेंगे वो भी अलग से।
एंड ये एक तो केव है, नहीं यहाँ पे ऊपर रेडस्टोन है ना, वो उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और हम इसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे वरना मॉब्स पेल के चले जाएंगे। एंड इस गुफा को हमेशा के लिए हम दफन कर देंगे। उससे पहले ये कोल ले लेते हैं एंड इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी ग्रास लगाई। तो गैस मैंने वहाँ इस गुफा को दफन कर दिया और वापस हम स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमें गोल्ड मिला है एंड साथ ही साथ रेडस्टोन डस्ट। एंड वापस से मैंने टॉर्च को तोड़ दिया, तो इस रेडस्टोन डस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर भी रेडस्टोन डस्ट है एंड यहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड भी है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड ये मैंने तीसरी बार टॉर्च को निकाला है। अगर इस बार निकली तो यहाँ पे मैं क्या ही कर लूँगा, लालटेन लाके लगा देंगे। मजाक कर रहा हूँ, लालटेन तो कहाँ ही लगाएंगे, उसके लिए भी आयरन चाहिए होगा और आयरन हमारे पास कम है। टेंशन ना लो, उसका भी जुगाड़ कर देंगे। और वापस से हम अपनी स्ट्रिप माइनिंग करते हुए तो ओके गाइस, मैंने यहाँ तक डिगिंग कर लिए। तो चलिए वापस चलते हैं, कहीं और डिगिंग करते हैं। एंड हमारे फर्नेस में कोल ख़त्म हो गया था, तो इसमें कोल भी डाल देते हैं। एंड ये हमारे एक फर्नेस बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो हम नया फर्नेस क्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक नया फर्नेस क्राफ्ट किया एंड इस वाला फर्नेस को तोड़ देते हैं। हम दोनों को साथ ही में लगाएंगे, तो इसको तोड़ लेता हूँ। तो गैस मैंने यहाँ से फर्नेस तोड़ दिया एंड यहाँ से कोल भी ले लेते हैं। कोल कमी है हमारे पास। एंड आई थिंक हम फर्नेस को यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो ये टॉर्च को हटा देता हूँ पहले यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो गैस मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से कर दिया एंड फर्नेस में भी मैंने पकाने के लिए रख दिया। एंड फिर से हम यहाँ से 2 ब्लॉक का गैप देके यहाँ से फिर से स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या गैस मैं माइनिंग करते करते काफ़ी आगे आ चुका हूँ। ये काफ़ी अंधेरा है, पहले यहाँ पे टॉर्च लगा लेते हैं एंड देखते हैं। तो क्या गैस यहाँ पे एक डायमंड है, तो इस डायमंड को भी निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने डायमंड्स हैं। इसके चारों ओर के ब्लॉक तो शायद एक ही ब्लॉक नहीं 2 ब्लॉक है। हाँ 2 ही ब्लॉक है। और पीछे रेडस्टोन डस्ट भी दिखा, नहीं 3 ब्लॉक है। 3 नहीं है, 6 शायद, 4 5 6 7 8 ब्लॉक थे, नहीं 6 ही थे शायद, नहीं 8 है। हाँ तो ओके गाइस, यहाँ से हमें 8 ब्लॉक का स्टैग मिल चुका है पूरा का पूरा। एंड इसको भी तोड़ देते हैं इन सारे के सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारा रेडस्टोन है और साथ ही साथ आयरन भी है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और इन सबको कलेक्ट करने के उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो हो गया गैस, मैंने यहाँ से सारा का सारा सामान जो था वो ले लिया और इस केव तो नहीं है, इसको फिल कर देते हैं एंड वापस से अपनी स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या गैस, मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक स्ट्रिप माइनिंग कर ली है, तो वापस चलते हैं। तो क्या गैस, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ एंड हमारे पास इतने काफ़ी सारा डायमंड हो चुके होंगे और इस बुक्कड़ को भी खाना खिला देते हैं, वरना यहीं पे ही लेट जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, लेट नहीं जाएगा। ऊपर चलते हैं। तो क्या गैस, मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि हम नीचे अपना एनविल भूल चुके हैं ऊपर। तो इस एनविल को लेके यहाँ से चलते हैं। और कहाँ गया, यहाँ पे तो था एनविल, यहीं पे ही था अभी, मेरी याद है। तो क्या गैस, यहाँ पे एनविल मिल चुका है, बगल में ही था और मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो इस एनविल को कलेक्ट कर लेते हैं एंड मैं आपको नीचे ही मिलता हूँ डायरेक्ट। तो क्या गैस, मैं नीचे आ चुका हूँ एंड हम अपने एनविल को अपनी इन्वेंटरी से बाहर निकालते हैं।
इसको नीचे रखा एंड अपने एनिमल को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड सबसे पहले अपने यहाँ पे तो टूल्स बनाने ही पड़ेंगे। पहले यहाँ से गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आयरन पकने के लिए तो ये मैंने सारा का सारा जो सामान था वो मैंने पकने के लिए फर्नेस में रख दिया। एंड सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर माइंडिंग लगा लेते, फिर अपनी स्वॉर्ड पर अनब्रेकिंग 3 लगा देते एंड उसी के बाद हम पावर तो बो पे लगेगी, ये लॉयल्टी क्या ही थे पता नहीं। एंड प्रोजेक्टाइल तो क्या मैं काफ़ी हद तक बुक्स ऊपर भूल चुका हूँ, तो मैं ऊपर से सारी के सारे बुक लेके उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो क्या गैस मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ एंड सारे के सारे ब्लू बुक में ले आया हूँ। तो मतलब मैंने एक चेस्ट में स्टोर करवाई थी और यहाँ पे पहले एक पैंट, चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट बना लेते एंड बूट्स भी रह गए, बूट्स को भी बना लेते एंड एक डायमंड की शॉवल बना लेते हैं। और अब इन सब को एन्चेंट करने के लिए एक्सपी चाहिए होगा ना, तो एक्सपी कलेक्ट करते आते थोड़े। तो क्या गैस मैं ऊपर से थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करके आ चुका हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़े बहुत मॉब्स थे, सबको पेला और हमारी 5 एक्सपी हो चुकी है। एंड हम सबसे पहले वुड से स्टिक बना लेते हैं क्योंकि अब हम बो बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पावर 5 है जो बो पे लगेगी। और मैं बता दूं मुझे पहली बार मिला है, मतलब जो हम अपने सर्वाइवल खेल रहे थे जो भी हमारा था वो, उसमें भी मुझे ये नहीं मिला था। एक मिला था पावर 1 था, वो भी मुझे एक स्केलेटन से मिला था जो हमारा एक्सपी फार्म है वहाँ से। तो इसको भी एंचेंट कर लेते हैं एंड सारे के सारे हमारे लेवल फिर से चले गए। तो फिर से मैं लेवल लाने होंगे, तो इस बार हम काफ़ी सारे लेवल लेके आएंगे एंड ये हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। खैर काम तो क्या वो बढ़िया तरीके ही करेगी। तो क्या गैस मैं काफ़ी सारे मॉब्स को मार के आ चुका हूँ और हमारी 20 एक्सपी हो चुकी है एंड इसमें से सारे के सारे बुक ले लेते हैं और फिर से हमारा जो काम था एन्चेंटिंग करना वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड हमने यहाँ पे बुक को रखा और उसके ऊपर अनब्रेकिंग 3 तो नहीं लगेंगे, पहले इन्फिनिटी लगा देते। इन्फिनिटी लगाने से गाइस हमारे मतलब हमारे पास 5 एरो तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, मतलब हमारे पास कभी भी हमें एरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब हमारे पास एक एरो होगा फिर भी हम बहुत सारे मॉब्स को मार सकते हैं, मतलब कि हमारे बो में अनलिमिटेड एरो हो जाएंगे। मतलब कि एरो तो अनलिमिटेड हो जाएंगे बट उसके लिए भी एरो चाहिए होंगे, 1-2 तो चाहिए होंगे वरना वो बो काम नहीं करेगी। तो यहाँ से बाहर चलते हैं। तो क्या गैस मैं यहाँ से जब बाहर आया तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉग थे जिसको मैंने टेम कर लिया है, काफ़ी हद तक थे, इन सबको टेम कर लिया है। आप देख सकते हैं ये भी है, इसको भी टेम कर लिया था और इसको भी सिट करा देते। एंड ये वाला ये भी, इसको भी मैंने टेम कर लिया, इसको भी सिट करा देते। एक और भी रह गया, इसको भी सिट करा देते। तो क्या गैस जैसा कि आप देख सकते हो हमारे शिकारी कुत्तों की फ़ौज थोड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो क्या गैस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता है इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.